गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने समझा था कि सक्सेसर हम कैसे लिखते हैं। सक्सेसर माने होता क्या है ना। तो सक्सेसर माने एक आगे वाला जो भी नंबर दिया है उस काउंटिंग में नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी द सक्सेसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रेडिसेसर। जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं इन नंबर से एक पहले वाला नंबर इसका प्रेडिसेसर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट ए है 39,498। अब जब 98 दिया है तो आप खुद समझ सकते हो कि 98 से एक पहले वाला नंबर क्या होगा, 97। वेरी ऑब्वियस, 98 से पहले क्या आता है, 97। सो इट्स आंसर विल बी 39,497। ओके स्टूडेंट्स, कितना सिंपल है देखिए। हमें सिर्फ जो नंबर दिया है उसके एक पहले वाला नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कम टू पार्ट बी। पार्ट बी इज 57,000। 57,000 से एक पहले क्या आएगा। अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए 56,999। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको एक मेथड बताया था प्रेडिसेसर और सक्सेसर सॉल्व करने का। जब आप सक्सेसर निकालते हैं तो 1 ऐड कर लिया करो। 1 क्या करना है, ऐड करना है। क्योंकि देखो दो नंबर दिए होते हैं, जैसे 2 और 3, 2 के बाद 3 आता है, तो दो नंबर में किसका डिफरेंस है, सिर्फ 1 का ही तो डिफरेंस है। अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 3 आ जाएगा, और अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो जो हमारा जो काउंटिंग होती हैं उनमें सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स में, मतलब पास पास आने वाले नंबर्स में सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है। इसलिए जब हमें सक्सेसर निकालना है तो हम 1 ऐड कर लेते हैं, और जब हमें प्रेडिसेसर निकालना है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको जो सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है वो ये कि सक्सेसर माने आगे वाला और प्रेडिसेसर माने पीछे वाला। वरना स्टूडेंट्स मोस्टली सक्सेसर और प्रेडिसेसर के टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सक्सेस माने आगे बढ़ना होता है, इसलिए सक्सेसर आगे वाला। प्री माने पहले से पूर्व, इसलिए प्रेडिसेसर माने पीछे वाला। कम टू पार्ट बी। पार्ट बी इज 57,000। सो लेट्स सॉल्व व्हाट कम्स बिफोर 57,000। 57,000 से पहले क्या आता है, सो इट विल बी 56,999। Okay student, if you are unable to solve this by counting the number, then you can subtract 1 from the number and you will get the answer. Come to part C. Part C is 92,450। क्या है एंड में 50, और 50 से पहले क्या आता है, 49 है ना। 50 से पहले 49 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 92,449। हाउ सिंपल। ये बिल्कुल सक्सेसर की तरह ही प्रेडिसेसर को सॉल्व करना है, बस डिफरेंस इतना है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सक्सेसर में एक आगे बढ़ना है और प्रेडिसेसर में एक पीछे हटना है। कम टू पार्ट डी। पार्ट डी इज 1,73,970। अब 70 के बाद 70 से पहले क्या आता है, 69। बहुत सिंपल है, तो हम 70 की जगह क्या लिख देंगे, 69। सो आवर आंसर विल बी 1,73,969। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग पढ़नी है। काउंटिंग को ध्यान में रख के
सॉल्व करने हैं। और अगर आप काउंटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो या तो 1 ऐड कर दो अगर सक्सेसर निकालना है तो, और प्रेडिसेसर निकालना है तो 1 लेस कर दो। कम टू पार्ट ई। पार्ट ई इज 8,48,300। अब देखिए स्टूडेंट, 300 से पहले क्या आता है? 300 से पहले आता है 299। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 1 माइनस कर लीजिए। देखो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, हमने कैरी ले ली, इधर हो गया 10। 10 में से भी इधर कैरी ले ली तो इधर हो गया 10 और इधर बचा 9, है ना। अब 10 में से 1 माइनस किया तो 9, और इधर तो 9 बचा ही था तो 9। अब हमारे पास 3 नंबर था और 3 में से हमने 1 कैरी ट्रांसफ़र कर दी तो कितना बचा? 2। और इन तीनों में से तो कुछ माइनस ही नहीं हुआ, दैट्स वाई 848। सो आवर आंसर विल बी 8,48,299। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे लेस करने के बाद हम सक्सेसर लिख सकते हैं या प्रेडिसेसर लिख सकते हैं। कम टू पार्ट एफ। पार्ट एफ इज 1 लाख। अब 1 लाख से पहले क्या आएगा? अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे तो 1 लेस करो। देखो 1 से इधर कैरी दे दी तो 10, 10 से इधर कैरी दे दी तो इधर 9 रह गया, इधर 10। इस तरीके से कैरी ट्रांसफ़र करते हुए इधर तो 10 रह गया और इधर रह गए 9। सब्ट्रैक्शन तो स्टूडेंट्स मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सब लोगों को सब्ट्रैक्शन तो आते होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी आते हैं तो देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 से कैरी ट्रांसफ़र करी 0 पर, 0 से आगे 10 बन गया और इधर 9 रह गया। इससे अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी तो ये 10 बन गया और ये 9 रह गया। फिर इससे मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी तो ये 10 बन गया और ये 9 रह गया। फिर इससे इधर ट्रांसफ़र करूँगी तो ये 10 बन गया और ये 9 रह गया। तो अब 10 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा? 9। और ये इधर तो सब में 9 9 था ही और इसमें से कुछ माइनस नहीं किया है, इसलिए आ जाएगा 9999। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 99,999। I hope you all understand the concept of successor and predecessor. So students, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क में करना है और अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है और अपने आप से करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।